हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके अब हम शुरू कर रहे हैं और आपके साथ अब हम बने रहेंगे। मेरा पूरे कोशिश होगा कि हम बने रहे आपके इस तैयारी में, सीटेट 2022-23 की तैयारी में हम आपके साथ बने रहें। चलिए, आज जो टॉपिक होगा वो होगा सीटेट का प्रिपरेशन। जो हमें 2.5-3 महीना बचा हुआ है वह कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें, क्या हमारी प्लानिंग हो कि हम बेहतर से बेहतर नंबर उठा पाएँ, सीटेट में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, हमारा मार्क्स अच्छा से अच्छा आ पाए। क्योंकि अब मार्क्स बिहार वासियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बिहार में 60 और 40 का जो रेशियो में जो वेटेज दिया जा रहा है उसमें सीटेट को 60 का वेटेज दिया गया है, 60% का वेटेज दिया गया है और एकेडमिक सेशन को 40 का वेटेज दिया गया। इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है अब कि आप अच्छे मार्क्स लाएं, तभी आपका मेरिट बनेगा और अच्छा आपका फर्स्ट मेरिट में ही आपका हो जाएगा। इसीलिए अब मार्क्स की अहमियत बिहार वासी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आती है, साथ में हमारी नॉलेज भी बढ़ता है। इससे पता चलता है कि हम कितना सीख पाए हैं। तो इसलिए कोशिश तो हमें होनी ही चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो चलिए, इस प्रिपरेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे तैयारी करेंगे इसको, जो हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सीटेट 2022-23 का जो प्रिपरेशन है। ये सीटेट 2022-23 जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप लोग कहते हैं, इसको हम समझेंगे कि कैसे हम इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ पता भी है, फिर भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है वह कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी है ना, आधारित टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सीबीटी होगा। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होगा 150 होता है और अभी भी यही हाल है। अभी भी जो कंप्यूटर बेस्ड भी ले रहा है तो 150 क्वेश्चन ही लिया जा रहा है, वह भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होगा। इसमें टाइम जो लिया जाएगा, आपका टाइम होगा 150 मिनट का, यानी पर क्वेश्चन पर मिनट दिया जाता है। 150 मिनट अब भी दिया जाता है, भले ही ऑनलाइन पेपर हो गया, लेकिन फिर भी 150 का मिनट का टाइम दिया ही जाता है। तो ये आपका टाइम हो गया। उसके बाद देखिए, आप लोग और बात करते हैं आगे कि इसमें जो सबसे एडवांटेज जो है वो एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज है आपका कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए था, जो अदर एग्ज़ाम में होता है, होनी चाहिए तो नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट जॉब नहीं दिलाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। तो ये बहुत बड़ा क्या है जी, आपका एडवांटेज है। ये आपको फ़ायदे पहुंचाएगा कि आपको 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए और ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इसका मीडियम है एग्ज़ाम का, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेता है, आपको पता ही है। आप जिस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, 2 मीडियम है आपके सामने। अब हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम का। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम का बात के बारे में आप लोग जानते भी हैं और कुछ इस पर डिस्कस भी करते हैं। उसके बाद तैयारी कैसे करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर फिर बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है वह समझा देंगे, और इधर पेपर 2 का भी हम आपको बता देंगे कि पेपर 2 का भी स्ट्रक्चर क्या होता है। पेपर 2 में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, पेपर 1 में लगभग कई चीज़ें जो है कॉमन होता ही है पेपर 2 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पेपर 1 में जो साइकोलॉजी आती है, आपका पहला साइकोलॉजी होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और 30 मिनट भी होता है। पर क्वेश्चन पर मिनट तो आपको बता ही दिए हम शुरू में। और इसमें साइकोलॉजी में आपका 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसका 30 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद आइए दूसरा जो पेपर 1 का जो दूसरा सिलेबस है, आपका दूसरा जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जिसमें भी 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो 30 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, इसमें 15 + 15 का इसमें क्या है जी, बांटा हुआ है। 15 + 15 बांटा इसलिए हुआ है क्योंकि 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो है एलिमेंट्री लेवल का 1 to 5 लेवल का, मान लीजिए लेवल का आपका क्वेश्चन मैथ का बनता है। बेसिक लेवल का मैथ आता है। मेरे क्लास पर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मेरा मैथ का इस पर डिस्कशन किया हुआ है और बहुत क्वेश्चन भी कराए हैं प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ भी देख लीजिएगा। और जो 15 क्वेश्चंस पूछता है, इस 15 में आपका पेडागोजी पूछता है। तो मैथ में भी आपका पेडागोजी का जो वेटेज है वह वेटेज कितना है जी, वह वेटेज आपका 15 मार्क्स का वेटेज है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कितना क्वेश्चंस पूछता है, इसमें भी आपसे 30 क्वेश्चंस पूछता है। इसका भी वही है 15 + 15 का इसमें भी बांटा हुआ है। आप कहिएगा क्या है इसमें 15-15 में, तो ये जो 15 नंबर का इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्वेश्चन पूछता है ये आपसे पूछेगा 3 to 5 लेवल का जो एनसीईआरटी है, जो 3 to 5 का एनसीईआरटी है ईवीएस का, है ना, एनसीईआरटी का ईवीएस का जो बुक होता है वहीं से आपको ये सवाल 15 का बनेगा और एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होता है। अगर आप 3 से लेकर 4-5 का कोई एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं और ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपसे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा ये 15 में। और उसके बाद अगर ये 15 की अगर बात करें तो इस 15 में भी आपको पेडागोजी पूछता है। पेडागोजी क्या पूछता है, पेडागोजी वही पूछता है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है तो बच्चे को हम किस तरह से पढ़ाएं, उसको कैसे हम बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाएं, कैसे हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं, यही सब पूछता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर भी। तो ये आपका सिलेबस है इसका ईवीएस का, आपका 30 क्वेश्चंस पूछता है 15-15 में। अब आ जाइए लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर में 2 लैंग्वेज आपसे पूछता है। 2 लैंग्वेज में आप लैंग्वेज जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लैंग्वेज 1 में अगर आप मान लीजिए हिंदी रखते हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी रखते हैं लैंग्वेज 1 में, तो कोई हिंदी रखते हैं। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रखते हैं या फिर आप ये संस्कृत रखते हैं, संस्कृत भी रख सकते हैं या इंग्लिश भी रख सकते हैं। तो संस्कृत हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है कि आप जो है ना संस्कृत रखें, इसलिए क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता संस्कृत होता है, यहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं। और संस्कृत का पेपर भी इजी होता है लैंग्वेज में, उतना हार्ड नहीं डालता है, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। हम संस्कृत भी इस चैनल पर कराए हैं, तो हो सके तो आप देख लीजिएगा वहाँ से कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपसे पैसेज पूछा जाएगा। देखिए लैंग्वेज 1 जो हिंदी है इसमें भी बांटा हुआ है कि 15 क्वेश्चन + 15 में ये भी बांटा हुआ है। 15 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये आपको बेसिक जो ग्रामर टाइप का होता है वो भी पैसेज पर आधारित जो क्वेश्चंस होती है, ग्रामर बनता है, वो आपसे 15 क्वेश्चन इससे पूछेगा, हिंदी से पूछेगा। उसके बाद ये 15 का जो वेटेज दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये बाकी 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको पेडागोजी पूछा जाएगा। अब हिंदी का पेडागोजी भी पूछा जाता है। हिंदी का पेडागोजी कुछ नहीं होता है, बस वही होता है कि आपको हिंदी पढ़ाने में किस तरह की पेडागोजी, किस तरह की शिक्षण का उपयोग करना होगा। आप हिंदी पढ़ाने में कौन कौन सी, जैसे आप जानते हैं कि स्किल है ना, ओरल डेवलपमेंट स्किल है, उसके बाद आपका लिसनिंग, राइटिंग, उसकी स्पीकिंग, ये सभी LSRW जिसको जानते हैं। तो जब हिंदी भी हम पढ़ाएं इस चैनल पर, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, तो वहाँ से भी आपको 15 क्वेश्चन उसी आधारित पर पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा। ये पेडागोजी आपसे पूछता है किससे, हिंदी में भी 15 क्वेश्चन का पेडागोजी आपसे पूछेगा। अब इंग्लिश का भी सेम वही है, जो हिंदी का सिलेबस है वही इंग्लिश का भी है, वही संस्कृत का भी है कि आपको जो लैंग्वेज 1 में एक पैसेज डालता है, एक पैसेज डालेगा आपको एक, और उसके बाद एक पैसेज से आधारित, और उसके बाद फिर आपको ये पेडागोजी 15 पूछेगा। लेकिन वहीं पर आपको ये लैंग्वेज 2 में जो डालता है, अगर लैंग्वेज 2 रखिएगा तो इसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलेगा। अगर आप संस्कृत रखते हैं तो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि इसमें 2 पैसेज पूछेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। पैसेज पर आधारित 15 क्वेश्चन यहीं से बनता है। बाकी 15 क्वेश्चन आपका वही पेडागोजी ऑफ संस्कृत का जो पूछता है, संस्कृत के जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड सवाल पूछती है। तो ये आपका सिलेबस हम समझा दिए। पेपर 2 में कुछ नहीं है, साइकोलॉजी कॉमन है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स नहीं पूछता है, इन्वायरमेंटल स्टडी कॉमन है, ये लैंग्वेज कॉमन है और लैंग्वेज 2 कॉमन है। बस इन्वायरमेंटल स्टडी और मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, बाकी ये 3 पेपर तो कॉमन है, 1 है ना, 4 और 5, ये 3 पेपर तो कॉमन होता है। बाकी ये 2 जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ये 60 नंबर का जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट में जो ऑनर्स किए हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री आप किए हैं ऑनर्स या पॉलिटिकल किए हैं, तो 60 क्वेश्चन उस सबसे मिल करके आपसे पूछेगा। 60 क्वेश्चन यहीं से बनता है। बाकी अगर साइंस से किए हैं तो साइंस, फिजिक्स वगैरह वगैरह से बनता है। बस यही सिलेबस है। अगर आप पेपर 1 अच्छा से पढ़ लेते हैं तो पेपर 2 में आपको आराम से आप नंबर ला सकते हैं इसी बेसिस पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तैयारी हम कैसे करें जो हमारा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो, अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो इसके लिए आपको जो हम रणनीति बनाए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कुछ आप अपने स्तर से भी बनाए हैं तो वो भी आप कीजिएगा, लेकिन कुछ अगर मैं इधर से लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जैसे कि तैयारी कैसे करें में आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको शुरुआत करना चाहिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सब यही बात बताता है कि आप प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 21-22 तक का जो क्वेश्चन था उसको आप पूरा लगा लीजिए, और उसके बाद आप जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी और आप समझ पाइएगा कि ये जो नेचर है सीटेट का वो किस प्रकार का नेचर है। सबसे पहले हम जब नेचर किसी का समझ जाते हैं ना, उसकी प्रकृति समझ जाते हैं, उसके स्टैंडर्ड समझ जाते हैं ना, तो फिर तैयारी करने में मज़ा आ जाता है हमको। उससे है ना उसका अंदाज़ा लग जाता है कि ये सवाल कैसे कैसे पूछता है। फिर आप क्वेश्चंस का नेचर पकड़ लीजिएगा, बस आपको बहुत आसानी हो जाएगा तैयारी करने के लिए। उसमें भी जो दूसरा हम पॉइंट बनाए हैं तैयारी करने का, 2021 के जो सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन आया है, यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लिया है, इधर ही 21 में जो एग्ज़ाम दिसंबर में शुरू किया था और जनवरी तक चली थी, उसका सारा पेपर आप पूछ लीजिए। कुल 16 शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम हुआ था, 16 या 17 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। इसका सारा पेपर अगर आप अच्छे ढंग से कर जाते हैं या किसी टीचर के मार्गदर्शन में कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि आपका 50% से अधिक 60% तैयारी आपका यहीं से हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं कि आप YouTube के सहायता से भी पढ़ सकते हैं। मेरा ये चैनल है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बीच बीच में हम आपको ऐसा सा ट्रिक ज़रूर बताएंगे जो आपको बहुत काम आने वाला है एग्ज़ाम के टाइम में, और वह ट्रिक के आधार पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आप यूँ नहीं जानिएगा अभी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT बुक जो हमने अभी डिस्कस किया, पेपर 1 का जो सिलेबस था, उसमें आप 3 to 5 का जो NCERT बुक है उसको आप EVS का पढ़िए। वो बेस्ट है, उससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो बेस्ट है। और किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ रहे हैं तो और अच्छा वाली बात है। उसके बाद आप मैथ के लिए भी आप 4-5 का मैथ मैक्सिमम पढ़ लीजिएगा, तो ये भी काफ़ी हो जाता है NCERT का, यहाँ से भी आपका मिल जाएगा। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है और बाकी सभी लोग जो इसमें दिक्कत करते हैं वो क्या है, वो है आपका कि मोटिवेशन लेवल आपका जो है ना बनाए रखना पड़ेगा। ये मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर साल सीटेट में लगभग 20 लाख आदमी बैठता है, 20 लाख स्टूडेंट बैठता है, लेकिन 20 लाख में सिलेक्शन कितना का होता है देख लीजिए आप उठा करके, तो 4 लाख बहुत हो जाता है। 4 लाख स्टूडेंट्स, 3 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन मात्र होता है। सिलेक्शन क्या कीजिए, क्वालिफाइड मात्र होता है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? कभी इस पर गौर कीजिएगा, समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चा इसके लिए हार्ड वर्क करता है, यानी कि उसको 4 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़ता है। मिनिमम तो 4 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर दिन कम से कम। उसके बाद दूसरा जो आपको ज़रूरी है वो टाइम मैनेजमेंट, जो आपको बता ही दिए कि 4 से 6 घंटा आप रेगुलर पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे मार्गदर्शन में रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपका जो है ना क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देने योग्य है, वो है कि सीरियसनेस आपके कितने अंदर है, आप कितने सीरियस है ना। अगर आप सीरियस नहीं है तो आप अच्छे कोचिंग लीजिए, लाख आप अच्छे मटेरियल ले लीजिए, लाख आप अच्छे यूट्यूब देख लीजिए, लेकिन आप सीरियस नहीं है तो आपका सिलेक्शन या आप क्वालिफाइड नहीं हो पाइएगा, क्योंकि सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो 20 लाख बच्चा में ना बहुत बच्चा 90% बच्चा जो होता है, 80% बच्चा जो होता है नॉन सीरियस कैंडिडेट होता है, और नॉन सीरियस कैंडिडेट का 1-2 मार्क्स से रह जाता है, लास्ट में जाकर अटक जाता है, 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से, या एक ही नंबर से क्यों नहीं रह गया, तो रह गया ना। आप इस पार रहिए या उस पार रहिए, वही वाला बात है। इसलिए आप जो है सीरियस होइए और आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप भी अपने तरफ से टाइम दीजिए और इसके लिए इस बार पूरा अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए और ज़िंदगी भर का टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड है ये आपका ये। तो यही हम कहते हैं कि बस अपना मोटिवेशन बनाइए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। आप पूरे ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, टाइम ईमानदारी पूर्वक आप जब देते हैं इसमें, तो निश्चित रूप से आपसे सफलता मिलेगी।